नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी 18th चैप्टर में ही स्टडी करेंगे। अभी हमारे आचार्य श्री जतेंद्र शर्मा जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं और अभी मैं ही मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहा हूँ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। आइए हम अपने भगवत गीता वाली ऐप खोल लेंगे और उसमें हम भगवत गीता 18th चैप्टर 31st श्लोक तक आ गए थे, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। अभी 31st श्लोक जो है उसी को ऑन करते हैं। अच्छा, इसमें कोई एरर आ रही है, साउंड नहीं आएगी इसकी, मैं ही बोल देता हूँ श्लोक। यया धर्म धर्मं च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ट्रांसलेशन है, द इंटेलेक्ट is considered in the mode of passion when it is confused between righteousness and unrighteousness and cannot distinguish between right and wrong conduct, O Parth. So राजसी बुद्धि के बारे वो बताते हैं कि जब राजसी मोड में हो तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड उसमें क्या ठीक है क्या गलत है वो करने में डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है अगर राजसिक बुद्धि आपकी चल रही है उस समय पे। तो इसके बारे में कुछ बताना है यतीन्द्र जी? हाँ, देखिए, इसमें राजसिक बुद्धि जो है, जैसे बुद्धि निर्णय लेती है थोड़ी देर के लिए। हर एक व्यक्ति जब कोई अ, काम मैं करने ये करूं ना करूं का निर्णय लेता है ना, तो राजसिक जो माइंड है वो वो निर्णय लेता है जो कि उसको अच्छा लगता है, मतलब जिससे उसकी तृप्ति होती है, उसकी आ, वो जो बैलेंस है ना वो नहीं कर पाता है। उसका जो डिसीजन है वो हमेशा उस तरफ जाता है जिसके तरफ उसका पैशन है। पैशनेट आदमी की ये पहचान होती है कि उसको कैसे ना, ही इज वेरी पैशनेट। पैशनेट का मतलब जो राजसी बुद्धि इन द मोड ऑफ पैशन कही गई है। तो पैशनेट आदमी वो होता है कि जो जिसका किसी तरफ बहुत ज्यादा एकदम झुकाव हो। अब जैसे पैशनेट है किसी विचार राजनीतिक विचारधारा की तरफ, सपोज कर लीजिए, उसका ही इज ए वेरी पैशनेट लेफ्टिस्ट। ओके, तब अब वो जो है वो डिसाइड करेगा किसी कार्य के बारे में, तो वो अपनी उसी विचारधारा के अनुसार ही करेगा। तो वो चाहे सब लोगों के हित के विरोध में जाए, लेकिन बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट हिज ओन फिलॉसफी, हिज ओन थिंकिंग, तो इसीलिए वो धर्म और अधर्म में डिफरेंस नहीं कर पाता है, कंफ्यूजन होता है उसको। और उसका जो डिसीजन है, बुद्धि का जो डिसीजन है,
वो हमेशा उस तरफ जाता है जिसकी तरफ उसका पैशन है। और जबकि इससे पहले बताया था जो सात्विक का वृत्ति की बुद्धि होती है, वो हमेशा डिसाइड करेगी फॉर द गुडनेस, फॉर द सेक ऑफ, उसके उसके भले के लिए भी होगी, और समाज के लिए के भले के लिए होगी, और मतलब सबके लिए हित में होगी। और जबकि जो राजसिक वृत्ति का है, वो उसके सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए है। अब उसको चाहे धर्म की तरफ हो चाहे अधर्म की तरफ हो, ये 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 चेंज हो सकती है क्या? विजनरीज, विजनरी जो होते हैं ये वो कौन ये होते हैं? सत्संग से चेंज होती है, और थोड़ा लाइफ स्टाइल से चेंज होती है। और सबसे ज्ञान बड़ी से। बात ये है कि जो राजसिक है उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि देखो, मैं आई एम राजसिक है, एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मे आई आस्क ए क्वेश्चन? जैसे यस। विजनरी जो लीडरशिप है हर एक के कम की नहीं है। सम पीपल हैव ए हाई हाई स्किल, सम या। पीपल डोंट। एंड इफ यू लुक एट द लीडरशिप वर्ल्ड अराउंड, हर नेशन में वो जो लीडर्स हैं, दे लीड इन देयर ओन विद देयर ओन विजन्स। तो मेरा कहने का मकसद है कि डज इट मीन देयर ऑल, not all, I don't think you meant that, that it's all the one single person's creation? क्योंकि उसके पीछे सारे millions of people are following that. So मेरे कहने, how do you describe that? Let's मतलब take an example of I know you don't like Gandhi. Let's for a minute just give him the place for a minute. जैसे गांधी थे, हाँ। he had a vision, right or wrong, but he had a vision. And I know when I was a kid, I didn't see anything bad about him. But he said, jump, and I was ready to jump. What I'm trying to ask you, ऐसी जो शक्ति है कि कई लोगों में आती है, वो ऐसे नहीं आती है. I don't know how they did, but there are people like that. They've got a charisma, they've got a depth of character, and a lot of things. And when they say one word as against what I say, that had got a very profound meaning. यस। तो उसको कैसे आप, हाउ डू यू प्लेस दैट काइंड तो ऑफ? तो वो ऐसे लोग, मतलब हमेशा ये नहीं हो कि उसमें से देखिए ऐसे होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल दी जाती है राजा जनक की। ओके। जी। तो मतलब लीडरशिप क्वालिटी होते हुए भी, देखो कोई आदमी 100% ना तो सात्विक होता है, ना 100% राजसिक होता है, ना 100% तामसिक होता है। ओके। जी। जी। हमेशा ये मिक्सचर होता है। तो जो जनरली ऐसे लोग होते हैं जो अपने पीछे लोगों को चला लेते हैं, बहुत इफेक्ट होते हैं उनमें, राजसिक जो गुण है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अच्छा। तो वो आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, ये बात है। लेकिन जो लीडर है, जिसमें सात्विकता भी होगी, सपोज कर लो उसमें 20% सात्विकता है, और नहीं, सपोज कर लिए 70% सात्विकता है और 20% राजसिक है, तो वो भी लीड करेगा, लेकिन वो राइट राइट डायरेक्शन में लीड करेगा। अब ये एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हिटलर था, या मुसोलिनी थे, ये सब, इनमें कितनी लीडरशिप क्वालिटी थी, पूरी दुनिया को इन्होंने वर्ल्ड वार में झोंक दिया, और करोड़ों लोग मरे। सो दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ राजसिक क्वालिटी, बट लेस अमाउंट ऑफ सात्विकता। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे अशोक था, किंग अशोक, उसने भी बहुत लीड किया, कहाँ तक, जापान और चीन तक उसने धर्म फैलाया। तो उसमें भी राजसिक क्वालिटी थी, लेकिन सात्विक और ज्यादा थी। बाद में सात्विक बन गया था, हाँ, पहले सात्विक बन राजसिक ज्यादा था। गया। या, और ये राजसिक भी आपने जैसे पहले समझाया कि भी ये जो मोड ऑफ पैशन है, राजसिक मोड है, ये भी जरूरी होता है हमारे कार्यकारी जीवन हाँ। में, जबकि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है,
अपना गृहस्थ का जीवन चलाना है, उस टाइम पे ये काफ़ी ज़रूरी होता है। बट यहाँ क्वेश्चन सिर्फ ये आ जाता है जब वो कह रहे हैं कि वो धर्म अधर्म को, इन ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस को पहचान, उसमें अंतर नहीं कर पाता है ये हाँ बंदा जो कि राजसिक बुद्धि में रहता है। हाँ तो मेरा तो ख्याल है कि देर इज़ अ डायर नीड फॉर एन इंटेंसिव ट्रेनिंग पहले से ही युवा लोगों को कोई, ताकि हाँ बताया जाए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हाँ व्हाट इज ऑस्पिशियस, व्हाट इज इन ऑस्पिशियस एक्शन। हाँ सो ये अगर पहले से ही उनको समझ में आने लग जाए, उसके बाद हो सकता है कि कई लोग तो अपने पूरे पूर्व उसके कारण, कर्मों के कारण जो भी है उनके, वो जाएं तामसिक की ओर, राजसिक की ओर, समझने के बाद भी। जैसे रावण को सब समझ में था, मगर फिर भी वो जा रहा था, उसके पूर्वाग्रह जो उसको उस तरफ ले जा रहे। परंतु मोस्ट पीपल who they can at least understand it, and थोड़ा सात्विक की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाएगा सोसाइटी में। पर वही है Let कि me, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, इट्स नॉट डूइंग जस्टिस राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। I'm going to put you on a spot, Yatendra हाँ ji, not जी। intentionally, with all respect. हाँ जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, दीपक जी कर रहे हैं, we are looking upon you with faith. हम्म, And so, ये जो, and this is no different than any leadership. Your intentions are great, our intentions are great, we want to learn, and you're offering it. So, ये situation ऐसी ही है, the others, if you draw a parallel with them, the leader of a nation, his intention is to expand and bring the well-being to the people at large. तो ये जो है, it's very hard to draw a line. There's no perfect line. Okay, ये this is the only way. So उसकी awareness जो है हर एक में नहीं होगी, but his intention is very good. You may not know about सात्विक and राजसिक. तो वो जो कर रहा है जग हित के लिए कर रहा है. हाँ, So बिल्कुल बिल्कुल कर would रहा that है। be राजसिक? नहीं, वो जग हित के लिए कर रहा है, लेकिन उसको इसमें पता बताया नहीं है, उसको बिल्कुल कोई नहीं भी मालूम नहीं। कि ऐसा है हाँ कि समथिंग लाइक सात्विक और राजसिक, द पीपल इन द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग एट लार्ज, कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि दुनिया के लिए अच्छा होगा, एंड सो ऑब्वियसली दे कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। हाँ हाँ जैसे ये आप कर रहे हो, यू हैव ए ग्रेट इंटेंशन दैट यू वांट टू एवरीबॉडी टू बेनिफिट फ्रॉम दिस दिस विजडम। आपकी इंटेंशन क्लियर है। तो ऐसा है कि ये जो, बट आई डोंट नो वेदर हाउ फार यू थिंक योरसेल्फ और दीपक जी के, मैं क्या कर सात्विक कर रहा हूँ कि राज से कर रहा हूँ। इट्स वेरी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, इट्स एक नॉट इजी टू ड्रॉ एक लाइन। कहावत है ना कि द रोड टू, क्या है उसका, रोड टू डिजास्टर और समथिंग इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। दैट्स ब्यूटीफुल। Road to है ना। heaven. सो Heaven. लाइक इंटेंशन तो गुड होती है कि मैं बहुत अच्छा, पर वो उसकी जो पेमेंट होती है ना, वो सारी खराब ही होती है। उसको पता तो होता नहीं कि क्या एक्शन ठीक है, क्या एक्शन गलत है, पर इंटेंशन मेरी बहुत अच्छी है जी, मैं तो ये कल्याण करूँगा, पर तेरा तरीका तो सारा गलत गलत हो रहा है अभी। उसको तो ध्यान कर ले, कोई किसी जानकार बंदे से पूछ ले कि क्या तरीका अपनाना चाहिए उस तरफ जाने के लिए। Deepak ji, road to hell. Road to hell. रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। ये गोरों का ही है बनाया हुआ, हमारे यहाँ तो है नहीं ऐसी कोई कहावत, बट इट फिट्स वेल हियर, यू नो। अचानक माइंड में आ गया। चलिए तो, मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ जी, कहिए कहिए जरूर। देखिए, ये गुण है सात्विक, राजसिक और तामसिक। और एक फैक्ट ये है कि सभी कर्म करते हैं,
सभी कर्म करते हैं। तो जब वो कर्म करता है तो उसे, बहुत से लोगों को ज्यादातर ये पता ही नहीं होता है कि वो सात्विक कर रहा है, राजसिक कर रहा है, तामसिक कर रहा है। वो पानी के बहाव में जैसे चला जाता है तो हो जाता है। अब चाहे इसे लीला कह लीजिए, चाहे प्रारब्ध कह लीजिए, हम्म। चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, या लेकिन ये इस संसार का, ये सांसारिक अ, तथ्य है, फैक्ट है ये। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। अच्छा। हम्म, बहता बहने पे, जैसे कह रहे हैं ना कि अ, लेकिन उसमें एकदम बहने से पहले कुछ तो सोचता होगा। हाँ, वही मैं भी सोच रहा था हाँ, कि कुछ तो सोचता होगा कि अगर हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ज्ञान जैसे हम लोग अर्जित कर रहे हैं, अगर ऐसी तरह इस तरह की थोड़ी सी ज्ञान गोदड़ी लगती रहे सबके लिए, तो थोड़ा सा उसको माइंड में आ ही जाएगा कि हाँ यार, मैं तो ये तो लर्न किया था, ये यहाँ अप्लाई हो रहा है, पर जाने दो, अभी तो मुझे ये इच्छा है, मेरा मन कह रहा है ऐसे करना है तो करना है। अभी देखिए पूरा समाज जो था, अब आप सोचिए नेहरू के टाइम और गांधी के टाइम में उसी सोचा, हम बच्चे थे तो हम सोचते थे कि ये सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अ, अब देखिए थोड़ा पलट गया है ना। हाँ। अब दूसरी उसमें। या अब तो यंग यंग लोग अपने आप ही आगे आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और हम्म, पूरी हिस्ट्री को खोल रहे हैं और सामने सब बातें ला रहे हैं और उसमें से सीख रहे हैं और आगे सबको बता रहे हैं बुक्स लिख लिख के कि देखो ये सच्चाई है, अब इस हिसाब से चलना है हमें आगे के लिए। जो पीछे पीछे हो गया उससे सबक लो, बिकॉज वो ठीक नहीं था, उनमें से बहुत सी चीज़ें गलत थी। सो ये चल रहा है अभी हाँ, भारत में, खास करके यहाँ भी चल रहा होगा शायद। हाँ, तभी तो हमारी पुनर्जन्म की, और जो टाइम का जो क्या कहना चाहिए, जो टाइम का जो विचार है, टाइम की जो समझ है, वो बहुत अच्छी है। वो इन चीजों को, हाँ। अगर आप सात्विक तामसिक और वो भी छोड़ दें या तो उसको बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। हाँ। या और ये जो संसार है ये तो तीनों गुणों में चलता रहेगा भाई। ये कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अप एंड डाउन। लेकिन हम जो गीता पढ़ रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, हम इन तीनों गुणों से पार होके कल्याण मार्ग की तरफ, मोक्ष मार्ग की तरफ हम्म। जाए। गुणातीत, मतलब हम लोगों का अल्टीमेट है एम, टू गो बियॉन्ड देम, या गुणातीत। या या चलिए। दैट्स ट्रू। या अभी तो हम लोग गुणों के ऊपर काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, बट हमें गुणातीत की तरफ बढ़ना है। हाँ, ये बात एकदम सही है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं रास्ते में, ये प्रॉब्लम है हमारी। हाँ, वो तो है ही। हम, क्योंकि हम जैसे ही प्रश्न करने लगते हैं कि, देखिए, जो जिन्हें मैं अच्छा मानता हूँ वो हमेशा प्रश्न करते हैं अपने से कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जो जो जैसे पता है कि मैं, मान लीजिए मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो उसे करना ही है वो, जैसे हाँ, सही फिर। काम नहीं करना है, इसके बाद करना है। यही तो बता रहे हैं कि इस श्लोक में कि धर्म और धर्म में वो नहीं कर पाता है डिफरेंस, हम्म। अपने या पैशन के हिसाब से जाता है। या अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं खा रहा हूँ खाना, तो मुझे पता है कि अब मुझे अंदर नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं, एक और खाने से क्या होगा। हम्म, हम्म। तो ये हर एक कर्म में लगता है ये सिद्धांत। हम्म। चलिए, नेक्स्ट श्लोक जो है वो चैप्टर 18, 32 श्लोक। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता
सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. Translation: that intellect which is shrouded in darkness, imagining irreligion to be religion and perceiving untruth to be truth, is of the nature of ignorance, O Parth. So देख irreligion, religion, ये धर्म और अधर्म के बारे में उन्होंने बता रहे रिलीजन इसमें लगा दिया, रिलीजन ये हैं। रिलीजन या ये या ये ये किसकी किसकी विवेचना है? नहीं, ये अपने स्वामी है ना मुकुंदानंद जी, जिनका ये एफर्ट है, ये क्रिएशन ऑफ दिस वर्जन ऑफ भगवत गीता। उस टाइम पे वो जब करते थे तब यही वर्ड यूज होता था। अब तो हाँ, मेरा ख्याल वो भी समझाने लग गए हैं कि देखिए कि ये शब्द इससे ना मेल नहीं खाता, पर हमें विवशता वश यूज करना पड़ता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये शब्द नहीं। वो उनका मैंने सुना है एक दो बार कई जगह पर वो एक्सप्लेन करते हैं अब, पर यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा शायद। कि इसको पार पाने के लिए आप धर्म और अधर्म ही या प्रयोग करें। हाँ, तभी तो कमेंट्री में उन्होंने दिया तभी हुआ है, तो लोग वैसे सही बात कमेंट्री में। जानेंगे। या कमेंट्री में वो कह रहे हैं द तामसिक इंटेलेक्ट इज विदाउट द इल्यूमिनेशन ऑफ sublime knowledge, hence it misconstrues adharma to be dharma. For example, a drunk is attached to the inebriation that drinking alcohol provides. Hence, his poor intellect, covered with the fog of darkness, cannot even perceive the sheer ruin that he brings onto himself, and he does not even mind selling his property to get his next bottle. In the tamasic intellect, the faculty of judgment and the ability for logical reasoning become lost. ये तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में ये कितना चल रहा है, ये जो एडिक्शन का मामला इसी वजह से चल रहा। हाँ, चलिए 33। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी. Translation: the steadfast willpower that is developed through yoga and which sustains the activities of the mind, the life airs, and the senses, O Parth, is said to be determination in the mode of goodness. इसमें यहाँ पर जो वर्ड किया है धृत धृति Yeah. धृत्या धृत्या को यहाँ पे बताया डिटर्मिनेशन। जैसे होता है कुछ लोग होते हैं फिक्सेटेड ऑन समथिंग, Yeah. तो वो फिक्सेशन के बारे में बताया है कि जो सात्विक फिक्सेशन क्या होता है, राजसिक फिक्सेशन क्या होता है। Hmm. तो जो फिक्सेशन है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा, जिसमें कि जिसमें योग में हम अपनी प्राणायाम करके अपनी लाइफ को, ब्रेथ को और सेंसेस को कंट्रोल करने करते हैं और माइंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ फिक्सेशन इज इन द मोड ऑफ इन द सात्विक मोड। Mhm. जैसे योग सूत्र के है ना, उसमें अष्टांग योग में 8 पार्ट हैं। तो 8 जो है उसमें यम नियम, तो उसमें यम और नियम के द्वारा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने जो
बेस इंस्टिंक्ट है ना, उनको आसन और प्राणायाम से जो प्राण वायु है उसको, क्योंकि जो प्राणायाम करने से फिर माइंड भी अफेक्ट होता है। और प्रत्याहार प्रत्याहार में जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो सेंस हमारे घूम रहे हैं, और सेंस हाँ हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे जो हमारी जिह्वा है वो हमेशा कुछ टेस्ट के लिए जाती है, उसको कंट्रोल करते हैं कि सात्विक भोजन करें। तो ये जो है, ये सात्विक उसमें फिक्सेशन है। कुछ लोगों का फिक्सेशन जो माइंड का होता है कि मतलब जस्ट इंजॉय, खाओ पियो मौज करो वाला ना, वो भी एक फिक्सेशन होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि भाई हम थोड़ा इसमें कंट्रोल करेंगे, हम अपनी जो आध्यात्मिक वेल्थ है उसको बढ़ाएंगे, उसके लिए मेडिटेशन करेंगे, मंदिर जाएंगे, सेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सात्विक में आता है। और सात्विक का फिर प्रभाव ये होता है कि आनंद की अनुभूति होती है। जब अपने पर कंट्रोल आ जाता है बाई प्राणायाम, बाई मेडिटेशन एंड बाई कंट्रोलिंग द सेंशन, तो फिर और इसमें जाने की कोशिश करते हैं लोग। क्योंकि बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रेन, और ये जो है ना, ये आनंद की वृद्धि करता है। और उससे उससे और ज्यादा आपकी तबीयत होती है कि मैं दूसरी तरफ ना जाऊं, इस तरफ ज्यादा लगा रहा हूं। और हम्म। दीपक जी, आपको कुछ बताना हो बता दीजिए। नहीं, जैसा पहले कई बार डिस्कस करते थे तो आ, मैं मैं वैसे पूछ लेता था कि अच्छा ऐसा करने से तो फिर आप क्या क्या पाएंगे, हम क्या मिलेगा। तो आप भी और विनीत जी भी दोनों कह रहे थे पाना पाना नहीं है, पाना इसमें कुछ नहीं है, खोना है खोना है। इसको हाँ तो खोना, अरे क्या हाँ या क्या ये क्या खोया वो देखिए कि आप जो बिकॉज यहाँ पर तो मटेरियल वर्ल्ड में हम तो हम्म, सिर्फ एक ही चीज़ हमें शुरू से ही सीखने को मिल रही है या हम सीख रहे हैं, वैसा ही जो दिख रहा है वही सीख रहे हैं ना। तो भाई लेना 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 बचपन से लेके ही मैं ये लेना मैं वो लेना, पाना पाना पाना। तो जो त्याग त्याग वाली चीज़ है वो तो कभी किसी ने ना दिखाई, हमें डेमोस्ट्रेट किया ना सीखते हैं। थोड़ा बहुत सीखते हैं कई बुजुर्गों से, वो फिर हमारे दिमाग में रहता है, देखिए जो वो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने तो ऐसे त्याग दिया था, उसे थोड़ा सा लर्न करते हैं। पर कितना हम अपने आप में कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। पर जैसा आप लोगों ने बताया कि भी हाँ पाना नहीं है इसमें से कुछ, तो आप ये देखिए कि आपको आपकी अनुभूति कैसी हो रही है। अनुभूति अच्छी हो गई है तो जैसे योगा करते हैं हम, ये मेडिटेशन करते हैं अनुभूति के लिए ही करते हैं। Yeah. हाँ, इसमें पाने का कुछ नहीं है। देयर इज अ सेइंग, बिफोर रियलाइजेशन, बिफोर जो भी कह लीजिए, बिफोर ज्ञान या जो भी कह लीजिए, यू चॉप वुड एंड फेच वाटर। और Yeah, रियलाइजेशन के बाद भी व्हाट डू यू डू? चॉप वुड एंड फेच वाटर। होना fetch कुछ भी water, नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहना है। वैसे ही ओनली द रहना है। पैराडाइम चेंजेस, दैट्स द ओनली डिफरेंस। या नथिंग इन लाइफ इज गोइंग टू चेंज, और ना कुछ मिलना है ना पाना है। Only a या paradigm changes, and that gives you, you know, या नहीं, पहले का that इतना डिफरेंस establishment जरूर yourself. हो जाएगा विनीत जी के पहले थोड़ा सा चॉप वुड एंड फेच वाटर में थोड़ा सा स्ट्रेस फील करता होगा बंदा कि यार मुझे फिर करना पड़ रहा है। अब उसके बाद अनुभूति जब हो गई है तो उसके बाद फिर उसको वो लगता है कि हाँ इसमें भी आनंद है, चॉप वुड फेच वाटर, दैट्स इट, दैट्स द नेसेसिटी फॉर मेंटेनिंग द बॉडी। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं।
तो जो मुझे यहाँ जीवन मिला है उसको ठीक ठीक अपना वो चॉप वुड फेच वाटर वाला करते रहें बस आराम से। तो उसमें यानी कि स्ट्रेस मत फील करें उसमें ज़्यादा उसका। डूअरशिप, मेन थिंग इज डूअरशिप, वो नहीं लेनी चाहिए अपने ऊपर कि डूअरशिप मत लो, या डूअरशिप मत लो तो फिर अपने आप ही नहीं वो होगा कि भी मुझे करना पड़ रहा है। ये दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो डूअरशिप है, दूसरा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा भी मैं सब में देख रहा हूँ उसी ब्रह्म को, स्वयं में भी और दूसरों में भी। और एक आध चीज़ थी आपने आपने पाया कुछ नहीं, पाया कुछ नहीं, बस ये था कि आपने देख ली, मतलब जो छुपा हुआ था, जो आपके पास ऑलरेडी था, उसका मालूम नहीं था, वो आपको पता लग गया। हाँ आई मीन वट एवर यू हैव, यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। या आत्म तत्व। वो इसमें जिसने जो योगा का बताया उसमें ना, हाँ। तो योगा जो है ये थ्रू योगा ऑफ मेडिटेशन के, ये जो कंट्रोल करना जिसने कंट्रोल अटूट डिटरमिन्ड है, अटूट विश्वास से कंट्रोल कर लिया, 17 चीजें जो बताई हैं, 5 हम्म। कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जो तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, माइंड एंड प्राणा, दीज आर दी 17। पूरा अपना कंट्रोल करके, तो ये सात्विक है। कंट्रोल थ्रू योगा, जो योगा ऑफ मेडिटेशन है, ना कि वो प्राणायाम करके या दूसरे करके, योगा जो भी योग में है, तो उसका ये है कि थ्रू मेडिटेशन है हम्म वो हाँ, एक्चुअली योग वो योग में ये सात्विक सब, है। योग में सब आ जाते हैं। जैसे योग में जैसे प्राणायाम है, आसन है, ये भी चलो, लेकिन वो मेडिटेशन पे ज्यादा है ना, इसका जो मेरे पास है एक, उसमें अच्छा। जो मेडिटेशन थ्रू यू कैन कंट्रोल ऑल दिस, जो रामानंद प्रसाद की गीता है कि मेरे, हम्म तो अच्छा। उसमें ये 17 कैन बी कंट्रोल, जिसका डिटर्मिनेशन है, अटूट विश्वास है। जब वो व्हेन ही इज इन दिस स्टेट, तो उसको सात्विक वो समझना चाहिए। ठीक। वो ही इज इन द पैशन मोड, या या ही इज इन द, सॉरी, ये गुडनेस मूड, या जो अनवेवरिंग है रिजॉल्व इसकी, वो या सात्विक है ये सारा, या दैट इज ऑलवेज सात्विक। या चलिए ये सब कुछ करने का एटलीस्ट थोड़ा सा तो अ, जो पॉजिटिव डिफरेंस हमें अभी भी मिल सकता है इन द सेंस के we we will have this feeling of calmness and peace and contentment at least for a while, and then उसके बाद फिर हमें अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप ही, जब we get into this more, so if it benefits. And I find deep breathing is also very good at times when you are like overwhelmed with things or anything. Just sit down and do some, इवन थोड़ा सा सांस रोक के उसके बाद फिर छोड़ो, फिर जो उसको बंद बोलते हैं वो थोड़ा सा कर लो, तो आप कामनेस आ जाती है उसी टाइम पे। Yeah, yeah. चलिए, तो नेक्स्ट वन करते हैं, नंबर 34। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी। Translation: the steadfast willpower by which one holds on to duty, pleasures, and wealth
out of attachment and desire for rewards, O Arjun, is determination in the mode of passion. हाँ, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें या कोई बात नहीं। के फल की इच्छा से किया गया कोई भी कार्य वो राजसिक कार्य है। हाँ, वो विल पावर, वो फिक्सेशन की। विल पावर बाय विच, इच्छा, या यहाँ विल पावर की बात कर रहे हैं कि उसके पीछे, उस कार्य के पीछे पहले विल पावर होती है। धृति, धृति है, स्टेडफास्ट विल पावर। या कमेंट्री में है, डिटर्मिनेशन इज नॉट फाउंड एक्सक्लूसिवली इन योगीज. Worldly minded people are also staunchly determined in their pursuits. However, their determination is fanned by their desire to delight in the fruits of their efforts. They are focused on enjoying sensual pleasures, acquiring wealth, etc. And since money is the means for acquiring these, such people cling to money for their very life. Shri Krishna says that determination fueled by the desire for enjoying rewards is in the mode of passion. हाँ, देखिए, मोड ऑफ पैशन में ये कॉमन बात है कि सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ सीकिंग प्लेजर। तो इसमें आपने देखा था कि जो पहला वाला था, वो बुद्धि में भी ये बात होती है। जो राजसिक टेम्परामेंट है, उसमें बुद्धि में भी होता है कि जो बुद्धि उसी तरफ जाएगी, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ प्लेजर। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है वो भी होता है कि सेल्फ एंजॉयमेंट, या कि वाईफाई थोड़ी सी फुलफिलमेंट। ढीली है। या या वो तो है ही। और कुछ इसमें कमेंट हो तो कर सकते। नहीं, आई मीन डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा राजसिक मोड तो रखना पड़ता है, अदरवाइज बंदा कहे कि छोड़ो क्या करना है। बट बिकॉज यहाँ की लाइफ, खास करके हम जब वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आजकल तो इंडिया में भी सब वेस्टर्न ही सिस्टम ही हो गया है, बट जहाँ भी रहते हैं लाइफ को चलाने के लिए थोड़ा सा राजसिक मोड रखना पड़ता है। उसके बगैर ना गाड़ी फिर धक्का लगा के चलाने वाली बात ही होती है लाइफ राजसिक की। वो रह गए आप पे। है जी, हाँ, वो तो रहेगा ही। रहेगा ही। हाँ, या बट इतना है कि अगर हम उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर सजग होके अपने सात्विक जो मोड है उसको पकड़ के रखें और हाँ, उसको बिल्कुल जाने ना दें, ज़ीरो ना होने दें, तो देन we will always kind of get the reality check at the time of when we are ready to act out anything or doing any नहीं, action. दीपक जी, इसमें जो हाँ। है जो गुनाज हैं इसको हम ना पकड़ सकते हैं ना हम I इसको know. बदल सकते हैं। दे आर नॉट इन आवर हैंड्स, ना नो, कंट्रोल कर सकते हैं। वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुनाज। या वी फिर एज द बॉडी, कैसे द कैसे बॉडी इज करें? अंडर द कंट्रोल ऑफ गुनाज एज पार्ट ऑफ प्रकृति। या तो हम चाहें भी तो नहीं हो सकता कि हम कंट्रोल कर, हम सात्विक जबरदस्ती बन जाए या अभी हमें राजसिक होना है, ऐसा नहीं। हमें कुछ नहीं होना है। नेचर इज प्लेइंग दैट। वो आपको राजसिक मोड में इंटरेक्ट जा रहा है या हमने जा वो रही तो है, ठीक इट है। इज बॉर्न ऑफ नेचर। वो या अपने इंडिविजुअल कंट्रोल में नहीं है। इसमें देयर इज नो डूअरशिप या इन्वॉल्वड इन दिस। जैसे आपने कहा देखिए। ना या त्रिगुण अतीत, तो हाँ, त्रिगुण अतीत का वही है कि डूअरशिप नहीं है बिल्कुल। मैं करता ही नहीं हूँ तो अच्छा तो अच्छा मोड्स अच्छा, आएंगे ही नहीं। ना उसमें सात्विक आएगा ना उसमें राजसिक आएगा। तो यू आर ठीक नॉट है द ठीक डूअर, है। यू नो। तो एक्सेलेंट उसमें एक्सेलेंट What पॉइंट। does guna हाँ, atit ये बहुत means? अच्छा पॉइंट आपने बताया
मैं देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपको अपने मकान में रिनोवेशन कराना है, मान लीजिए किचन का या बहुत बड़ा, मतलब से 1-1.5 लाख डॉलर का है। तो नेचुरली यू विल हायर कॉन्ट्रैक्टर और देखेंगे। तो आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, मतलब कि मतलब मुझे कितना वो होता है, मेरी कहाँ पर है। अच्छा, और तो एक तो ये है, मतलब पूरी पूरी तरह राज्य से। अच्छा, जो अ, जिस तरह भी मतलब वो वो ये सोचेगा जो कॉन्ट्रैक्टर है, मैं कितना इनसे सूद सकता हूँ, कितना अपना मैक्सिमाइज कर सकता हूँ प्रॉफिट, उसके दिमाग में तो ये रहेगा। और आपके में ये रहेगा कि मैं कितना, क्या कहते हैं, इससे ले सकता हूँ। तो अब ये जो, अगर दोनों राजसिक, पूरी तरह राजसिक मोड में है, तो वो क्या कहते हैं, माई विन एंड योर लॉस, इसमें जाएंगे। लेकिन अगर फेयर हैं दोनों ना, then they will think about, I mean, I will think about mine, but I will also think about that, भाई इस आदमी को तो काम करना है, मतलब he is there has to be principle of fair compensation and all that. तो उसमें जो है नेगोशिएशन जो है ना, अगर सात्विक व्रत के होंगे तो वो ठीक से हो जाएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे, बट देयर विल बी कंसर्न फॉर द अदर पार्टी एज वेल। या आई मीन थोड़ा सा तो ये इंटेलेक्ट को लगा के चलना पड़ता है कि भी हाँ। हाँ। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा अगर जान ले कि क्या राजसिक मोड में क्या एक्शन होना चाहिए और तामसिक उसमें और उसमें सात्विक में क्या होना चाहिए, तो वो ज्ञान अपने साथ रखना हम्म। फायदेमंद हो सकता है। बाकी तो डूअरशिप की बात उन्होंने बता दी, विच इज़ अल्टीमेट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा वो समझ के चले लाइफ में कि भी हाँ डूअरशिप नहीं रखूँगा, बाकी जो होता है वो ठीक है, बाकी व्यवहार जगत में व्यवहार की तरह व्यवहार करो, बट नो डूअरशिप ऑन माई पार्ट। नहीं, It's वो the divine is doing its thing and let that happen, just carry on। तो फिर आप उसे बच सकते हैं काफ़ी हद और तक। फिर चौथवें जैसा बताया था विनीत जी ने कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं गुणा, मतलब गुणा ही हमसे करवा हाँ रहे हैं। 14 हाँ वो चैप्टर में कृष्ण भगवान ने बताया था, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोह में च पांडव न द्वेष्ट न संप्रवर्तनी न न जब गुण है उनको जस्ट लेट देम ऑपरेट, ओके, यू बी जस्ट द विटनेस देम, उनके प्रभाव में नहीं ठीक, आओ। वेरी गुड। 34th डन। 58, 35th श्लोक। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसि। Translation: the unintelligent resolve is said to be determination in the mode of ignorance, in which one does not give up dreaming, fearing, grieving, despair, and conceit. या ये बंदा जो है ना, एक मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला, ये बड़ा परटर्ब्ड बंदा रहता है। इसको ऑलवेज ड्रीमिंग, फियरिंग, ग्रीविंग, डिस्पेयर एंड उसी के साथ वो कंसीट भी करना है, बिकॉज इज ऑलवेज फियरिंग। मैंने देखे ऐसे बंदे बहुत। Yeah, that's not a good place to be.
ए, विनीत जी, जो इसमें है, इस स्थिति में जो है व्यक्ति, वो क्या करे? समझा नहीं किस स्थिति में। ये जो अभी बताई दीपक जी ने, ये जो है ना, अच्छा, जो तामसिक उसमें है, आत्मिक धृति में हाँ, है। तामसिक डिटर्मिनेशन में। क्या कर सकता है? दैट इज हिज डेस्टिनी। वो कर कुछ नहीं सकता। ही कैन बी अवेयर ऑफ, तो दैट्स Yeah, You can yeah, you can give up like that. You you have can to try do. to, I mean, depends, अगर उसकी there's a will of consciousness कि उसको उस रास्ते पे ले आना है तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो that's it, he's going to, again it's not in his hand, उसके yeah. अपने हाथ में नहीं वो है, ऊपर वाले उसके अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में और नहीं जिस है। अगर किसी के सामने भी है वो बंदा उसको समझाने की भी कोशिश करता ना, तो वो मोस्टली तब भी नहीं समझता। अगर उसकी अगर डेस्टिनी में उसकी है किस्मत समझना, वो थोड़ी सी समझ भी जाएगा, अच्छी he हुई can तो वो make a समझ जाता U-turn, लेकिन डेस्टिनी में है। नहीं है तो again Yeah, लेकिन प्रकृति के, इसके बावजूद भी वो तत्वतः वो भी उतना ही क्लीन है जितने हाँ, आप। yeah. so anything is वो possible। भी उतना ही वही शुद्ध आत्मा है जितना कि कोई और है। हाँ, लेकिन वो तो ऊपर वाले के स्क्रिप्ट के हाथ में है कि क्या स्क्रिप्ट है, व्हाट हाँ, इज द स्क्रिप्ट। वो जो यस, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है, सिर्फ उसी में दोष है। बाकी जो उसकी जो या वास्तविक जो उसका स्वरूप है उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दूसरी जीवों से। मतलब इस तरीके से है कि जो क्लीन है उसके ऊपर गंदगी चढ़ी हुई है। हम्म, या इसीलिए तो ये प्रारब्ध, ये सब सिस्टम में समझाया गया है कि प्रारब्ध क्या होता है। इसमें ये भी है कि जो हाँ जी, ड्रीम्स वो गुडनेस में भी आते हैं ना, तो ये ड्रीम जो तामस या जिसको कहते हैं कि डार्कनेस या उसमें नहीं, तो so it should not be concluded that a person in the mode of goodness does not dream। उनको भी आते हैं। ये ड्रीम्स मीन्स टू मच स्लीप अच्छा। या too अच्छा, much sleep। Dreaming is always present either in the mode of goodness, passion or ignorance। या Dreaming is a natural occurrence, but those who cannot avoid oversleeping, who cannot avoid the pride of enjoying material objects, हम्म, who are always dreaming of lording it over the material worlds, तो ये उनके लिए है। And whose life, mind and senses are the thus engaged are considered to have determination in the mode of ignorance। या तो ड्रीम तो सब में आते हैं ना। when a person is in the mode of goodness या passion or ignorance या so ज़्यादा उसमें ओवर स्लीपिंग का, दिस इज फैक्ट। ठीक है, चलिए। सो इससे तो हमें थोड़ा सा बच के ही रहना है, ऐसी ऐसी डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वन इज 36। चल, सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। translation. Now hear from me, O Arjun, of three kinds of happiness in which the embodied soul rejoices and can even reach the end of all suffering. ठीक है,
तो अभी नेक्स्ट वन में बताएंगे। हैप्पीनेस पे आ गए। चलिए। नंबर 37। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। Translation: That which seems like poison at first, but tastes like nectar in the end, is said to be happiness in the mode of goodness. It is generated by pure intellect that is situated in self knowledge. इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री दी हुई है स्वामी जी ने। आप बता दीजिए यतेंद्र जी, शॉर्ट में अगर बताना है कि क्या है। What tastes like poison at the beginning? ये ये जो सुख है वो आत्म सुख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आत्म सुख तक पहुंचने के लिए एकदम तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आत्मा कवर्ड है मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब का आवरण है। ये हम पहले एक्टिव होते हैं तो इन सब से ऊपर जाना होता है। तो इसमें है, इसमें बता रहे हैं दैट विच सीम्स लाइक पॉइजन एट फर्स्ट। तो पॉइजन किसको लगेगा? पॉइजन, जो पॉइजन वो लगेगा जो हमारे सेंसेस चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पॉइजन का मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, मारने वाला जहर। पॉइजन से मतलब है इंटेंस डिसलाइक। ओके। तो जब सात्विक सुख के लिए बढ़ते हैं हम, तो हमको सेंस कंट्रोल करने पड़ते हैं पहले। सेंसुअल प्लेजर से पीछे हटना पड़ता है। उस हमने जो प्लेजर जाना है, मतलब हमने तो सुख जाना, वो ये कि हमारे सारे सेंसेस खुश हो जाए, उसी में है। जैसे जैसे जिह्वा का सुख है, बहुत स्वादिष्ट भोजन, वो चाहिए हमको। और मन के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी साधन चाहिए, तो उनसे हटना पड़ता है। तो इसलिए वो दे फील लाइक, वो लाइफ जो है फील लाइक ए डिफिकल्ट लाइफ, और उसमें बताया है कि फील्स लाइक ए पॉइजन। लेकिन जब ये सब योग अभ्यास और उसके बाद हम अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर जो आत्म सुख जागता है आफ्टर मेडिटेशन वगैरह से, तो एट द एंड वो आनंद प्राप्त होता है। वो है इन द मोड ऑफ गुडनेस और सात्विक। सात्विक सुख के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं होती। मतलब राजसिक सुख के लिए या और सुख सुख के लिए आपको करना पड़ता है कुछ। हम्म। लेकिन सात्विक सुख के लिए नहीं करना पड़ता है कुछ। और मतलब कोई बाहर से नहीं करना पड़ता है। सिर्फ जो सेंस प्लेजर, सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे हटना पड़ता है। और उससे हटने के लिए थोड़ा बिगनिंग में बहुत कष्ट होता है, और Oh, yeah, फील मिसिंग आउट, जैसे yeah. ये है यहाँ पर। Mm-hmm. इवन सुबह सुबह जल्दी उठने में, लाइक हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत प्रावधान है कि भी हाँ, उठना अच्छी बात है। उसमें आपकी मेडिटेशन अच्छी हो सकती है, उसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। उठ के सूर्य को अर्घ दीजिए, ये करिए वो करिए। सो ये सब चीज़ें जो वो करने में, अगर थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि मैं जल्दी सुबह नहीं उठ सकता। जल्दी उठ सकता हूँ, बट लाइक इट फील्स लाइक अ पॉइजन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सो सो आई लाइक टू स्लीप टिल लेट। हाँ। या हाँ, तो ये है। या सो जब वो पॉइजन मैं थोड़ा सा उसको पी लूँगा, तो फिर उसके बाद मेरा वो जो अमृत है वो आ हाँ। जाएगा बाहर। या
इसमें है That's good. कोई कमेंट आपका सुरेंद्र जी? Yeah. ये जो आप बता रहे हैं वो गुरु माई ने भी यही बातें बार कहा है ना कि fearlessness, steadfastness, surrender, purity of being. ये गुरु गीता भगवत गीता से ही ये चीज़ें उन्होंने पढ़ के तो बताई हैं. And I find for myself the steadfastness, जैसे एग्जांपल दे रहे थे, is the core, is my stump that helps me to continue, and this launches into a very different place, one to the other, and it goes on. Baki, you cannot plot this thing, you cannot frame it, but it happens just by one step. It leads to the second one and third one, and you begin to feel, at least I feel better all the time, in a good place. तो ये जो teachings हैं, इनका मकसद तो यही है ना कि to imbibe them and walk with it. हाँ, हमारे यहाँ कहावत है ना, नो पेन नो गेन। No gain, of course. No yes. pain, no gain. Yeah. जो अब आप बता रहे थे ना, ये अपना दीपक जी, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता. आई एम अर्ली राइजर फ्रॉम वेरी यंग एज, तो मुझे 4 बजे उठना बहुत प्रॉब्लम नहीं है. आई एम ग्रेटफुल. तो उसका नुकसान ये है कि मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी. आई ओपन द विंडो एंड एवरीथिंग. तो ये कैसे है, जस्ट इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स जस्ट माई मेकअप. So now I'm taking advantage of that at this moment in life. I understand the benefits, and I've got lots of time. I've got lots of time in my life, and so these teachings are helping me day to day. And So what time you go to bed, Surinder ji? about latest 10 o'clock. Latest. So when I get up, typically around say 5:30, तो मैं लेट के ध्यान करता हूँ. आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ. I go through the whole number of people I know. Wow. I go through the whole thing, and so including pickleball. So I mean the whole journey of my life, I bless each person to clear myself. Then I do a bit of yoga, stretches, and so on. Then I get up and go for a walk if I can, indoor. So Yeah. I do chant Om Namah Shivaya. But one thing that sort of मुझे सबसे सुंदर ये लगा जो पढ़ के ना, आई वुडंट से सबसे सुंदर, इट मेड माई रेज माई अवेयरनेस. जो करते हैं ना वो अपना अष्टकम उनका जो है अपना आप बता रहे थे लास्ट टाइम आप पढ़ रहे थे इसमें से. निर्वाण अष्टकम मैं सब कुछ कर चुका हूँ आज सुबह का से, ये शाम को मैं करूँगा. तो the key thing is saying the same, is all saying the same thing in a different package. कि कुछ नहीं है, सिर्फ वो कॉन्शियसनेस ही है. उस जो सेल्फ को, उसके दर्शन जब होंगे तो it's inspiring for me. I find very inspiring. So during the day, I didn't mean to give you all this, but might as well share with you. जैसे मैं सुबह गया था, अपना वॉक नहीं की, but I went to my volunteering and met people, and I was very tired inside. So उनको मिलके suddenly I can't explain to you what happens. There's a manifestation takes place, and I find I came home very very rich and happy. तो एक वहाँ औरत है, वो this was her last day. I'm giving you an action कि इसके कैसे होती हैं, how they manifest. तो उसको प्रॉब्लम थी, अपना हार्ट की सर्जरी हुई, उसका हस्बैंड को अपना he had some memory issues. So one day she shared with me, so I suggested to her that go to the doctor and let him figure it out. So in the process I did share at that time my personal life, that how my wife passed away and so on. तो दो हफ्ते बाद मुझे कहती कि सुरेंद्र, I forgot all about my own pain. I think how did you manage, how you managing alone all that pain. तो आज उसका आखिरी दिन था, तो मेरे पास छोटे छोटे ना क्रिस्टल हार्ट्स हैं. तो मुझे मालूम है कि वो हमेशा मुझे कहती है, सुरेंद्र आई विश आई कैड टॉक टू यू ऑल डे. तो मैंने उसको दे दिया. तो कहती है आज तो मेरा जन्मदिन है. तो थिंक अबाउट
How these things happen, I have no idea. उसने कहा, can I hug you, सुरेंद्र? So सबके सामने हग किया, तो मैंने उसको दिया, बहुत खुश हुई. The thing I'm telling you is, I did not start the day with that intention. I didn't think कि मैंने ये करना है, वो करना है. How it unfolds. वो जो मैजिक है, वो मेरे हाथ में नहीं है. तो अब मैं आया हूँ यहाँ बैठ के, मैं 3 बजे से सुन रहा हूँ आप सबको, अच्छा लगा. तो there's something bigger than me from inside, it guides me. But it comes back to steadfastness. If you keep doing things in a regular way, no different than military drills. They keep training and everything. Then when the moment comes, they know what to do. So life का ये life skills जो हैं, you start with one thought to make money, but there's much more facet how to live your life. So coming back to that जो है ना, I don't think कि मैं राजसिक कर रहा हूँ, कि तामसिक कर रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ. I just do it, whatever I do. So sometimes किसी को पसंद नहीं आया, I get told off as well. But the nutshell is, on the whole, I find it's a good place. I feel from my heart I'm in a very good place. Now ये अच्छा या बुरा मुझे नहीं मालूम, but I feel that way. There's a lot of goodness. Anyway, thank you. If I'm not confused you now, that's... No, मुझे एक excellent. चीज, I needed one meaning. ये कहते हैं ना, गुणातीत means to be without gunas. Is that No. what it means? इसका मायना क्या है? Beyond gunas, you know. Beyond guna. I guessed it, but I did not. I mean, my basics is very poor, but I got a sense, but I was not sure on that one. Thank you. देखिए, जो आपका मेटीरियल एग्जिस्टेंस है एज ए सुरेंद्र, जी. वो गुणा, वो है तीनों गुणा का, वो ही करा रहा है तीनों गुण आपके. जी. लेकिन जो आपका रियल एग्जिस्टेंस है, और जो सबका एक रियल एग्जिस्टेंस है, वो जी. गुणातीत है. अच्छा, वो हम कंफ्यूज हैं. हम अपना एग्जिस्टेंस जो हमारा ये जो है, बाय नेम, फॉर्म, रिलेशनशिप्स, यही यही हमारा एग्जिस्टेंस है, उसको हम वही मैं समझ रहे हैं. और वो गुणों के कारण है, वो गुण ही उसे कर रहे हैं. लेकिन जो बियॉन्ड दिस है, वो आपका नहीं, सभी का वो ही है. Beautiful. वो वो गुणातीत है. अच्छा, हम उसको पहचानते नहीं है. हम अपने को सिर्फ अपने नाम, नाम से फॉर्म, रिलेशनशिप, जेंडर, मतलब जितनी भी आइडेंटिटी हमारे पर थोप दी गई है, उनसे पहचानते हैं अपने आप को. जी. लेकिन जो रियल पहचान है, शिनाख्त जिसे कहते हैं ना उर्दू में, वो हमारी इन सबसे परे है. वो क्या लफ्ज़ यूज़ किया? शनाख्त? नो, मतलब आइडेंटिफिकेशन. Yes, yes. वो आइडेंटिफिकेशन इन सबसे परे है, परे है. इटर्नल है, जी. एवर हैप्पी है, और मतलब उसमें सारी आनंद है, ये समझिए. Yeah. फिर तो ये जो मंत्र है कि अहम हाँ. ब्रह्मास्मि या तत्वम असि, ये सब मंत्र रेगुलरली ये तो चांट करने वाले मंत्र हो गए. ये जो कहना चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम चलता रहता है. शिवोहम, आई या लव दैट, क्योंकि शिवा का मैं भक्त हूँ उसको फ्रॉम याद वेरी करते अर्ली रहो एज. यार. तो ओम नमः शिवाय करता हूँ, तो ये वो जो ओम नमः शिवाय करते हुए बीच में ही आ जाता है, हम्म. चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम. ये भी लाइन अच्छी है. इसको भी अगर चांट करते रहें तो फिर अपने आप को रिमाइंडर रहेगा कि ये No, ना no, शिवोहम शिवोहम. it's really it's a very positive music. How should I say Yeah. that? Yeah. चलिए, वेरी गुड डिस्कशन. तो और कहाँ पहुंचे? अब 35. हम नेक्स्ट वन इज 38. नंबर 38, एंड अभी 419 हो गए हैं, तो अभी थोड़े कुछ मिनट हैं अभी, एंड वी कैन डू दिस 1 or 2 श्लोक. विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम्
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. Translation: Happiness is said to be in the mode of passion when it is derived from the contact of senses with their objects. Such happiness is like nectar at first, but poison at the end. हाँ, इसका तो सभी को अनुभव है। इसका तो सभी को एक- अनुभव है. एकदम जो हमारे को चीज अच्छी लगती है हमारे सामने आ गई, Yeah, मतलब। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है फूड की। yeah. जो बढ़िया हमको हमारी जवान को अच्छा लगता है, जिह्वा को अच्छा लगता है, उसमें देखिए एकदम कितना आनंद आता है। एक आनंद तो नहीं कहूंगा, मतलब प्लेजर आता है। और यही आप पांचों इंद्रियों को के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं। जो चीज हमारी आंखों को अच्छी लगती है, जो स्पर्श को अच्छी लगती है, और गंध को अच्छी लगती है, सब एकदम प्लेजर होता है। Yeah. हरीश जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप नहीं, पढ़ रहे हैं। इसमें यही जो आपने बता दिया वही ना कि हाँ, इसमें तो ये तो सिंपल है, हमको डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस। तो प्रभुपाद जी ने तो बताया कि एक वो जो युवती लड़के से मिलती इंद्रियों सुख के लिए, लेकिन शुरू में तो लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा है, सुख है, हाँ, लेकिन बाद विषय तुल बन जाता है। तो जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है हाँ। वह सदैव दुख का कारण होता है। सो वी शुड ट्राई टू विड्रॉ आवर सेंसेस एंड जो भी इसमें अब इंद्रियों विषयों के सुख। सात्विक सुख और राजसिक सुख में ये होता है कि राजसिक सुख इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है, लेकिन बाद को दुख होता है। और सात्विक सुख में शुरू में तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद को अच्छा लगता है। Yeah. Hmm. जो तामसिक है उसका शुरू में सुख होता है, बाद में दुख होता है। नहीं, तामसिक राजसिक में शुरू में बहुत सुख होता है, तामसिक में शुरू में भी दुख दुख होता है शुरू है में भी, तो और बाद बाद में भी में दुख. होता है। और शुरू इसको में भी इसको पेनफुल. करेक्ट करने के लिए मेडिटेशन हाँ, और सत्संग की जरूरत है, आप कह रहे हो? हाँ, मेडिटेशन सत्संग की जरूरत है। और बिगनिंग में जो रुका मतलब प्रॉब्लम हो, या उसको थोड़ा विदस्टैंड करे, उसको थोड़ा झेलने की आदत डाले। जैसे बता रहे थे ना, सुबह जल्दी उठने की आदत। तो सुबह हम्म. जल्दी उठने की आदत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सब लोगों का साइकिल सेट हो जाता है। या. अच्छा, उस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। हम्म. तो या तो ये कीजिए कि उसी साइकिल, जो आपका स्लीप और वेकअप साइकिल है, उसी को यूटिलाइज कीजिए किसी तरीके से। हम्म. या या फिर जल्दी उठ जाइए और दोपहर में थोड़ा सा पावर नैप ले लीजिए. ये भी कर हाँ, सकता बंदा. ये इतना इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ दिन करनी पड़े, जैसे आप जेट लैग के बाद भी तो आपका साइकिल ठीक हो जाता है ना। हो जाता है. या. हाँ, तो उसी और तरीके से कहीं इसको भी। कहीं जाना होता है तो फ्लाइट होती है हाँ, बिल्कुल सुबह 5 बजे, तो 2:30 बजे उठ के तैयार हो जाते हैं, और फिर 3:30 बजे खुशी निकलो. खुशी जैसे आपको जाना है क्रूज पे या कहीं ऑल इंक्लूसिव पे, हाँ, दिन वैसे ही अगर हुआ आपको था. जल्दी उठना पड़े तो आप बड़ी खुशी खुशी उठ जाते हैं। हाँ, खुशी खुशी तो उठ जाते हैं, पर पहले फिर भी वो पॉइजन लग रहा था. बट जब पता था कि हाँ जाना है, अभी क्रूज पे जा रहे हैं, चलो उठ जाएंगे हाँ, अलार्म लगा के. See, one of the things तो I try, it works for everybody. जब मैं पिलो पर जाके सोने से पहले ना अपने गुरुओं को याद करता हूँ। मैंने कहा देखो, आपकी गोद में सो रहा हूँ, मुझे सुबह 6:30 बजे उठा देना। अच्छा. एंड मोस्टली इट वर्क्स दैट वे। हाँ। अच्छा, अलार्म नहीं लगाना पड़ता. मैंने अलार्म कभी नहीं लगाया जी। यहाँ लगाता हूँ, शाम को मेडिटेशन करने के लिए लगाता हूँ, बट अच्छा. अदरवाइज आई ऑलवेज टर्न इट ऑफ बिफोर हैंड। या मेडिटेशन से जागने के लिए अलार्म लगाते हैं कि कहीं मेडिटेशन में ही ना बैठे रहे 2-4 ऐसा नहीं घंटे. होगा। तो आई थिंक मतलब मेडिटेशन हाउ का जो मेनी टाइम होता है, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स इज गुड, अच्छा. बट व्हेन यू इन डीप स्टेट इट कैन गो फॉर एन आवर। अच्छा. It gets very, you could become, but anything more than 30 minutes is good for me अच्छा. anyway.
तो मिनिमम जो है हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्लीप, या सम से 6 आवर, सम से 5 आवर्स, या 6 आवर्स 7 आवर्स। आपकी बॉडी के लिए ऐसा कहते हैं कि सात सात साढ़े घंटे। सात Yeah. is a good, because this time gives enough time for your body to be flushed and Yeah. let it do its job of system. Yeah. So System basically, booting. go to bed little early, and then you can manage to wake up uh, little early, because every 24 hour cycle में आपको 7-8 घंटे के बीच बीच अगर स्लीप पूरी हो जाए, किसी भी टाइम पूरी हो जाए, तो then your body feels okay enough, system rest has been provided. See, I was not going to mention that, but I'm going to show you something. देखो और ऐसे sleep का जो ड्रीम्स आने, ये बिल्कुल इज ट्रू। इवन इन द मॉर्निंग आई टुडे फेल्ट आई गॉट 2 ड्रीम्स, या आई स्लेप्ट मोर देन 8 आवर्स। तो इन द मॉर्निंग, ओ देन आई थॉट आई कमिटेड मिस्टेक वेरी sin, या आई शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर 7 आवर। Yeah. इवन जो स्वामी प्रेमानंद जी जो हैं, वो 5 आवर्स डेली स्लीप करते हैं। ही स्लीप्स एट 9 p.m. and get up at 2 a.m. now. Then they go for परिक्रमा, और डिवोटीज जो उनके माइल्स टुगेदर दोनों तरफ है उनके, जो उनको कर रहे हैं। लेकिन 2 बजे उनका रूटीन है, 9 बजे सोने का, और 2 बजे 5 आवर्स। Yeah. ये साधु को लिए, सेंट्स के लिए। हाँ, वो तो महात्मा लोग हो गए ना, वो हाँ, तो उनके लिए 5 आवर, प्रैक्टिस। या लेकिन अपने लिए मेरे क्या ख्याल दिखा रहे हैं 6 आवर। सुरेंद्र जी? let, कुछ नहीं let, दिख नहीं रहा। Harish, you finish what he's saying. नहीं नहीं, मैंने ये यहाँ देख नहीं रहा इसमें पढ़ने का, या इसमें दिख नहीं रहा। नहीं दिख नहीं ऐसा रहा। है कि you में I know आई कांट सी। यतेंद्र जी कहेंगे क्या कर रहा है तू। I've got this Fitbit. They've got a feature here. It register my sleep. And like last night was 7 hours 7 minutes. I scored 91. 100 is the best. Is the top. How उसमें much दिखाया is awake deep? time 45 minutes. REM 1 hour 20 minutes. Light sleep 5 hours. Deep sleep 47. वो deep sleep है ना, वो meditation जैसी है। तो now this is should see this pretty more. common. Something started happening over last month or so. They added features. Daily readiness. And that's a very Yeah. accurate one. It depends on your heart function. सुषुप्ति जो है, दिस इज द बेस्ट। So I was today was 63, yesterday was 15. So that Yeah. means my battery, how much battery is charged? Yeah. Mine deep sleep is usually also between 42 minutes and 47 minutes. Last night I got 58 minutes. There you are. Jabardast. So there are three features. I got sleep and how much my battery is charged. Then how much I've used today. And then Yeah, there is but core sleep ये which is store से also जो है- important. Core sleep वो भी अच्छी है। जो REM sleep है वो थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आंखें झपकती रहती है ना REM sleep में। आईज मूवमेंट वाली ना, eyes रैपिड movement आईज वाली। मूवमेंट, वो Yeah. रैपिड आईज मूवमेंट जो उसमें है, Yeah. वो दैट स्लीप इज नॉट गुड, रैपिड आईज मूवमेंट। Yeah. So the good चलिए। news is I know now, but before that I lived without all this gadget. So this all it does is gives me a guideline somewhere that within the, like yesterday I was not feeling very well. मुझे कुछ कोल्ड वगैरह था, तो आज जो है suddenly I rested and then it's kind of a these are our body is functioning so beautifully. Look at the miracle in this thing. हाँ, कुछ लोग तो इससे भी आगे गए हैं। कुछ जैसे आप है ना, तो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। कुछ लोग तो 24 घंटे अपनी शुगर मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, तमाम लेकिन गैजेट। मैं ऐसा नहीं। हाँ, तो बहुत चीज़ I just the main thing I function do is my walking. या बाकी I'm pretty and when I walk I chant as well. Even in the shopping mall I chant at that time. And Om Namah Shivaya. अब करते करते फिर हो जाएगा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, then it be ओम भूर्भुवः स्वाहा, गायत्री मंत्र आ जाएगा ये। But it keeps me in a good
company, Very good. and call it like a television going on, but it allows me to be. That walk is like a meditation as well. Yeah. But that's my biggest thing I do is my steps and routine. Otherwise, ये जो है बॉडी को कहते हैं ना डेली नहाना चाहिए. Hygienically, you need to do things, but not the body needs to be washed every day. तो आज कुछ बहुत कुछ दुनिया में इन्होंने किया ना. They talk about purity of being yourself. मन जो साफ है आपका, तो that's as pure it can be. तो बिल्कुल ठीक है। ये जो सब कर रहे हैं वो सुरेंद्र जी कर रहे हैं। जो रियल सुरेंद्र जी हैं वो अकेला है, वो कुछ नहीं कर रहे। yes, yes. तो इवन लॉर्ड कृष्णा या तो टोल्ड इन गीता कि मुझे पाने का सबसे बेस्ट और इजी मेथड जो है कॉन्स्टेंटली चैंटिंग माय नेम. सो व्हेन यू स्टार्ट वॉक फ्रॉम होम, एक स्टेप के साथ साथ राम, दूसरा स्टेप राम, या जैसे या ऑल द टाइम चैंटिंग द नेम्स और लॉर्ड कृष्णा या हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सो इतना आसान बता दिया, लेकिन होना ये ना सबसे बेस्ट ये मेथड है कि इफ यू वांट टू attain me, just chant my name, yeah, all the time, yeah. So इससे आसान जो भी है बड़ा अच्छा काम करते हुए भी उसका नाम जो भी है. वो आप चैंट करते हैं, देन somebody other than you is in your thought ना, जैसे आपने कृष्णा आपके, वो चैंट करते 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 वो जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट है वो आपके भीतर चला जाता है. Yeah. दैट बिकम्स योर कृष्णा. बाहर है वो, जब भीतर हो जाता है और आप उससे नॉन डिफरेंट हो जाते हैं, तब उसका पूरा होता है. तो इसके लिए तो इंटेलेक्ट को पूरा गार्ड बना के हाँ, जब भी चांट कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, इंटेलेक्ट को पूरा अपना गार्ड बना के सामने रखें. वो देखे, इंटेलेक्ट देखे भी को हाथ नहीं रहा, बुद्धि हमारी को बिल्कुल ना. तो एकदम, लेकिन वो एकदम आ जाता है, पता नहीं लगता. लेकिन अगर इंटेलेक्ट इज वाचिंग फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरा को क्या आना माइंड में ही है. और आगे पढ़ते हैं अब. 33 हो गया. 32 now. 432 हो गए हैं, हाँ, तो आज यहीं पर विराम देते हैं. If I can just say one sentence. हाँ जी. I would request you, once we finish this Bhagavad Gita, we continue again, start all over again from the first. I find this is quite a I'm learning some of things slowly. I'm a slow learner, but I would request if you can to start from one again and keep on what we've done now. तो दिस इज गुड सजेशन. ये मैं भी यही सोच रहा था. आई वाज थिंकिंग once someone asked from Prabhupada how many times we should read Bhagavad Gita, so what he told 1000 times. या को every time आपको सीखने का डिफरेंट ये सारा मिलता है. Yeah. बिल्कुल ठीक. ये बड़ी अच्छी बात है. If you will start again, yeah. But it's up to you too to decide whatever you feel. That's my request. Yeah. And और वहाँ अगर आप इस्कॉन मंदिर में जाओ ना कभी, जब भी उनके होता है लाइक संडे को या किसी प्रोग्राम में, मोस्टली संडेज तो होता ही है, और वहाँ पर वो लोग अपना सारा प्रोग्राम करने के बाद वो लोग और प्रोग्राम के बीच में भी मेरा ख्याल एक क्लास करते हैं, या इट विल बी भगवद गीता और इट विल बी श्रीमद् भागवतम क्लास, वो क्लास बोलते हैं उसको. और उसमें जस्ट उन्होंने आधा घंटा घंटा जो भी है वो एक बंदे को देना है, उन्होंने पोडियम, वो लेक्चर करेगा वो, और वो चेंज होते रहते हैं वो, बिकॉज दूसरों के सबको ट्रेनिंग भी देनी होती है ना उन्होंने, तो पहले वो थोड़ा ट्रेनिंग लेके आ गया, उसको चांस दे दिया कि आज तूने आजकल करना है. ऑनलाइन जो भगवत गीता एडवांस ना, डेली एक चैप्टर मैं भी पढ़ रहा हूँ. इवन मेरा अच्छा बेटा, ही इज आल्सो अटेंडिंग रेगुलरली. और मेरी अच्छा डॉटर ला, वो भी ना, हम तीनों वी फिनिश ओवर डिनर बिफोर 8, या वो 8 बजे शुरू होता है उनका. सो अच्छा हम आज वो 16 चैप्टर पढ़ेंगे.
सो पूरा अच्छा 1 to 18 चैप्टर, तो उसके 8 to ऑलमोस्ट 10 PM हो जाता है क्वेश्चन आंसर। लेकिन वो उनको माता जी या कहते हैं, जो एक्सप्लेन हाँ जी करते हैं आचार्य जी है। वो या लेडीज को माता जी कहते हैं और जो जेंट्स को प्रभु जी कहते हैं। प्रभु जी कहते हैं या प्रभु जी ना। उसके बाद या वो पढ़ने के बाद एक क्विज भी देते हैं वो, तो उसको आप फिल करें तो बड़ा अच्छा पूरा रिवीजन हो जाता है या उस चैप्टर का ही। क्विज में कितने आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, तो लेकिन क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे, डिवोटी जो है बड़े या अच्छे। तो आज वी विल रीड 6 इंच जो चैप्टर का। तो हम 3 जने घर में बिल्कुल सब काम छोड़ के वो सुनते हैं अपने अपने लैपटॉप पे। तो 18 एक्सलेंट चैप्टर सेकेंड एक्सलेंट टाइम कर रहे हैं वो। तो उसके बाद भी रीस्टार्ट करेंगे शायद वो। तो मैंने या वैसे तो लिंक भी भेजा, इस ग्रुप में भी भेजा या है। या या आई या सॉ द लिंक या सो 8 PM to 10 PM एक दफ़ा देखें ज़रूर उसमें। तो बड़ा अच्छा भी तो विद डायग्राम है, फोटोग्राफ्स है एवरी चैप्टर की। सो पूरा वो डायग्राम फोटोज के साथ वो जो पूरा एक्सप्लेन, वो बड़ा अच्छा है वो भी। या गीता, यू कैन गेट या और एवरीथिंग। उनका वही डिफरेंट फॉर्मेट होता है वो करते हैं सिर्फ एक बंदा करता है जैसे क्लास की तरह और बाद में क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं राइट माई ओपिनियन गीता इज परफेक्ट नॉलेज, इसमें सारा ना। या चलिए तो अब हम एक भजन कर लेते हैं और किसी ने भजन करना हो तो तैयार रखें नहीं तो उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे तो ये एक भजन लगा लेता हूँ आज मैंने आईपैड सामने रखा हुआ है अपना It's a joyous adventure, the whole thing. दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन संतन हितकारी दीनन अजामील गीध व्याध अजामील गीध व्याध अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध इनमें कहो कौन साध पंछी को पद पढ़ात पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव ध्रुव केसर छत्र देत प्रहलाद को उपहार देत प्रहलाद को उपहार लेत प्रहलाद को उपहार लेत भक्त है तू बांधो सेतु भक्त है तू बांधो सेतु लंकापुरी जारी दीनन दुख हरण देव दीनन दुख हरण देव इतने हरियाए गए बस नन आरूढ़ भये
वसनन आरूढ़ भय सूरदास द्वारे ठाड़ो। सूरदास द्वारे ठाड़ो आंधरो भिखारी। दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव दीनन दीनन दुख हरन देव दीनन दुख हरन देव। चलिए 441 हो गए। तो राज जी आप कुछ सुनाएंगे? कोई गाएंगे? नहीं नहीं, आप सुनाइए, मेरे पास कुछ नहीं। नहीं तो फिर लंबा मेडिटेशन कर दें। ठीक है, चलो 441 हो गए। तो फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।